अल्लाह ताला ने जितने अम्बिया और रसूल इस दुनिया में भेजे वो अफजल तरीन इंसान हैं। आपको मालूम है अम्बिया और रसूल के बाद कौन सा इंसान अफजल है? वो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त, रफ़ीक, सिद्दीक, अतीक, सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सच्चे आशिक रसूल, जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त और माल के हिसाब से सब लोगों से बढ़कर मुझ पर एहसान करने वाला शख्स अबू बकर है। अगर मैं किसी को अपने रब के सिवा अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन वो मेरा भाई और मेरा साथी है। हज़रत अबू बकर का असल नाम अब्दुल्ला था और वो मक्का में मिना के मुकाम में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अबू कहाफा और वालदा का नाम उम्मुल खैर था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 4 अज़वाज थी, जिनमें से 6 औलादें थी, 3 लड़के और 3 लड़कियां। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इखलाक मिसाली थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक का अक्स था। अगर आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक की सीरत का मुताला करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला कर रहे हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बदअखलाकी नहीं की, शराब नहीं पी, जिना नहीं किया, बुतों की इबादत नहीं की, लोग आपको सादिक और अमीन मानते थे। उसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कभी भी कोई बदअखलाकी नहीं की, शराब नहीं पी, जिना नहीं किया, दौरे जहालियत में भी बुतों की पूजा नहीं की कि बड़े बड़े लोग आपसे मशवरा करते थे, आपको सादिक और अमीन मानते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत थी। अल्लाह और उसके रसूल से उनकी कमिटमेंट बेमिसाल थी। अपनी अकल को भी दूसरे नंबर पे रखते थे और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की अतात में ना तो दाएं हटते थे ना तो बाएं, पूरा पूरा उस हुक्म की अतात करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक वाक़या आप भी सुने। ये इस्लाम के इब्तिदाई दिनों की बात है, जब इस्लाम की तबलीग चोरी छुपे हुआ करती थी। एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम खुलकर दावत क्यों नहीं देते, जिस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी। फिर हज़रत अबू बकर खुलकर लोगों को इस्लाम की दावत देते थे। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे थे तो कुफारे मक्का ने उनको बहुत मारा और उनका निशाना उनका चेहरा था। उनको इतना मारा कि उनका चेहरे आगे पीछे का एक हो गया, यानी समझ नहीं आ रहा था चेहरा किस तरफ है। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक के कबीले वाले आ गए और हज़रत अबू बकर को छुड़वा के ले गए। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक को होश आया तो उन्होंने सबसे पहला सवाल अपनी अम्मा से ये किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। उनकी माँ ने कहा, मैं नहीं जानती मोहम्मद कैसा है, तुम अपना हाल देखो, दवा खाओ, खाना खाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ये सुनकर बेचैन हो गए और कसम खाई कि मैं कसम खाता हूँ जब तक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात ना कर लूँ, उनकी खैरियत मालूम ना हो जाए, मैं तब तक ना खाऊंगा ना पीऊंगा। ये थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। फिर वो उसी ज़ख्मी हालत में अपनी माँ और एक सहाबिया उम्मे जमील के सहारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फिर हज़रत अबू बकर ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मुलाकात की, सलाम किया। फिर जाकर उनको आराम और सुकून आया और वो फिर अपने घर को वापस गए। इस वाक़े में ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक की माँ ने इस्लाम कबूल किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बहुत से फ़ज़ाइल और खसूसियात हैं। हज़रत अबू बकर पहले आज़ाद मर्द थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। हिजरत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी रहे। ये वो हिजरत थी जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को दुनिया में ही जहन्नुम से बरात मिल गई थी और हज़रत अबू बकर को दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी भी दी गई थी। हज़रत अबू बकर की शान ये है कि क़यामत के रोज़ जन्नत के हर दरवाजे से इन्हें बुलाया जाएगा। अगर हम उनकी अमली ज़िंदगी के पहलू पर गौर करें तो हमें मालूम होता है कि वो सिर्फ ईमान ला के घर पे नहीं बैठे रहे, बल्कि अमलन उन्होंने बहुत मेहनत और मुशक्क़त करके ये मर्तबा हासिल किया है। गुलामों को खरीद कर आज़ाद किया करते थे, ये बहुत बड़ा अमल है। उन्होंने 8 गुलाम आज़ाद किए। हज़रत अबू बकर रिश्तेदारों पर खूब माल खर्च किया करते थे। उन्होंने बाकायदा वजीफ़ा बांधा हुआ था। तकवा और परहेज़गारी बहुत थी, कभी हराम नहीं खाया। हमेशा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया है। नहायत नर्म दिल इंसान थे। आज़ी और इनकिसारी कूट कूट के भरी हुई थी, कभी गरूर और तकब्बुर नहीं किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के सफ़र से वापस आए तो कुफारे मक्का ने उनकी बातों पे यकीन नहीं किया, बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि देखो तुम्हारा साथी नाउज़ुबिल्लाह दीवाना हो गया है। कहता है कि मैं एक ही रात में बैतुल मक़दस गया, 7 आसमान पे गया, जन्नत और दोज़ख देख कर आया हूँ। उस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा,
अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कहते हैं तो सच कहते हैं। उसके बाद उनका लक़ब सिद्दीक पड़ गया, यानी उन्होंने मिराज के सफ़र की तस्दीक की। इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दीन का सबसे ज़्यादा इल्म हज़रत अबू बकर को था। कुरान पाक की कई आयतें हज़रत अबू बकर सिद्दीक के शान में नाजिल हुई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब सहाबा बड़े बड़े सहाबा परेशान हो गए, उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तारीखी खुतबा दिया और सहाबा और उस सिचुएशन को संभाला। सही बुखारी हदीस नंबर 1241 में आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने खुतबे में फरमाया, अम्मा बाद, अगर कोई शख्स तुम में से मोहम्मद की इबादत करता था तो उसे मालूम हो जाना चाहिए कि मोहम्मद की वफ़ात हो चुकी है, और अगर कोई अल्लाह ताला की इबादत करता है तो अल्लाह ताला बाकी रहने वाला है, वो कभी भी मरने वाला नहीं है। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 144 तिलावत की, और मोहम्मद तो सिर्फ अल्लाह के पैगंबर हैं, इनसे पहले भी बहुत से पैगंबर गुजरे हैं, भला अगर ये मर जाएं या मारे जाएं तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे, और जो उल्टे पांव फिर गया तो अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकेगा और अल्लाह शुक्रगुजारों को बड़ा सवाब देगा। कुरान पाक की इस आयत और सही बुखारी की हदीस से ये बात साबित होती है कि अंबिया अकराम को भी मौत आती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों के खलीफा अव्वल बने। 2 साल की कम मुद्दत की खिलाफत में उन्होंने बड़े बड़े काम किए। याद रखिए, ये वो दौर था जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ था और सहाबा पे पूरी उम्मत की जिम्मेदारी आ चुकी थी, और वही का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका था और उनको गाइड करने वाला कोई नहीं था। हज़रत अबू बकर ने हज़रत उसामा को एक लश्कर का सपा सलार बना के रूम की तरफ भेजा। हालांकि सहाबा ने मुखालफत की क्योंकि हज़रत उसामा काफ़ी कम उम्र थे, पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से पहले उसामा को सिपा सलार बना चुके थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को बरकरार रखा, क्योंकि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी ज़िंदगी और उनके मरने के बाद भी कमिटेड थे, और हमेशा कहते थे जो काम हजूर ने नहीं किया मैं नहीं करूँगा, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे वही करूँगा। इसी तरह ज़कात ना देने वालों के खिलाफ जंग की। इस पे भी बड़े बड़े सहाबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समेत इस जंग के खिलाफ थे, पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इन लोगों से आईनी हाथों से निपटा, क्योंकि वो जानते थे अगर मुसलमान ज़कात जो कि फ़र्ज़ है वो अदा नहीं करेंगे तो आगे चल के नमाज रोज़ा रखने में भी गफलत करेंगे। इसी तरह झूठी नबूवत के दावेदारों के खिलाफ जंग की और इस तहरीक को कुचल के रख दिया। कुरान को जमा करने का काम भी इन्हीं के खिलाफत में शुरू हुआ। इनके दौरे खिलाफत में फारिस, शाम, इराक, अरब के दूसरे ममालिक फतह हुए। खिलाफत के 2 साल के बाद 63 साल की उम्र में हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने वफात पाई और उन्हें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के फ़ज़ाइल इतने हैं कि किताबें लिखी जा सकती हैं। ऐसे अज़ीमुश्शान और अफजल तरीन इंसान के ईमान पे कोई इल्ज़ाम लगाए तो उसके ईमान का एतबार मत कीजिए। जिसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा चाहा, अगर कोई उन पर इल्ज़ाम लगाता है तो हमारे नज़दीक उसके ईमान का कोई एतबार नहीं, रत्ती बराबर भी नहीं। अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगियों में सहाबा की तालीमात को शामिल करें। अल्लाह पाक हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की सुन्नत पे अमल करने वाला बनाए। आमीन।